नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। मौन व्रत तोड़ते हुए शांता कुमार ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं को लिया आड़े हाथों। कहा, कई नेता धन बल और सत्ता के नशे में पूरी तरह से चूर। पार्टी बिखराव से मिशन रिपीट मुश्किल। निगम चुनाव को लेकर शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। जीत का दमखम रखने वाले पर ही पार्टी लगाएगी दांव। हिलोपा प्रवक्ता महेंद्रनाथ सोफत का सोलन नगर परिषद में घेराव। कर्मचारियों ने कहा, परिषद भर्ती मामले संबंधी विजिलेंस जांच का चालान कोर्ट में पेश करने की मांग कर सोफत कर रहे हैं कर्मचारियों को प्रताड़ित। महाभारत काल की महत्वपूर्ण धरोहर हमीरपुर में प्रशासनिक अनदेखी का शिकार। लोक आस्था के इस धार्मिक स्थान पर पहुंचना मुश्किल तो सुविधाओं का भी है अकाल। अब खबरें विस्तार से। पिछले काफी समय से मौन व्रत पर बैठे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार के तेवर अब पूरी तरह से तलख हो गए हैं। इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस की जगह अपनी ही पार्टी के नेता रहे। चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने धर्मशाला में कहा कि प्रदेश बीजेपी के कई नेता धन बल और सत्ता के नशे में चूर हैं। ऐसे में पार्टी का मिशन रिपीट सपना दूर की कौड़ी का साबित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार अब धीरे धीरे अपना मौन व्रत तोड़ रहे हैं। धर्मशाला में मीडिया से बात करते हुए शांता कुमार की राडार पर कांग्रेस कम लेकर अपनी पार्टी के मंत्री और नेता ज्यादा रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ नेता सत्ता, धन और बल के नशे में पूरी तरह चूर है और प्रदेश बीजेपी को लगातार कुछ पुराने साथी छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने इस मौके महेश्वर सिंह, महेंद्र सोफत, राधा रमन शास्त्री जैसे कई पुराने नेताओं के नाम लिए। आज महेश्वर सिंह पार्टी से निकल गए, महेंद्र सोफत, राधा रमन शास्त्री, श्यामा शर्मा और भी सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी को छोड़ करके चले गए। लेकिन मुझे दुख है, पार्टी में कुछ चिंता नहीं प्रकट हो रही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नशे में है लोग। प्रदेश सरकार की तरफ से पास किए गए लोकायुक्त बिल पर शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बने लोकायुक्त बिल के बारे में तो किसी को कोई खबर ही नहीं थी और जो धूमर सरकार ने बनाया है वो बिल भी अपाहिज है। पहले तो लोकपाल बिल लोकायुक्त था कि नहीं था किसी को पता ही नहीं लगा। कुछ नहीं किया उन्होंने। वो सरकार के एक्सचेकर पर बोझ रहा और नया लोकायुक्त बिल भी बहुत लंगड़ा है। कुछ समय पहले अपनी और महेश्वर सिंह की बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार सीआईडी या दूसरी एजेंसियों से जो इस बैठक की जांच करवा रही है उससे तो अच्छा है कि मीटिंग के संबंध में खुद उनसे ही सरकार पूछ ले कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ और किन मुद्दों पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शांता कुमार पार्टी के वर्तमान हालात देखकर काफी दुखी हैं और पिछले दिनों पालमपुर रैली के दौरान भी उनका ये दर्द दिखाई दिया था। रिपचेत निपी, पालमपुर, 7C हिमाचल आजकल। पालमपुर दौरे पर पहुंचे उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी होने के साथ साथ उन्हें कई तरह के वित्तीय लाभ भी सरकार ने दिए हैं। सुलह विधानसभा इलाके में हुए कर्मचारी मिलन समारोह में उन्होंने माना कि सरकारें बनाने में कर्मचारियों का अहम रोल होता है। इस मौके पर कपूर ने पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के सुलह विधानसभा क्षेत्र के प्रति दिए गए अहम योगदान को भी याद किया। विधानसभा पास है और अब खुश करवाने की बारी सरकारी कर्मचारियों की है। इसी को देखते हुए उद्योग मंत्री किशन कपूर सुलह विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे और भेड़ू महादेव में कर्मचारी मिलन समारोह में उद्योग मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल की बनती बिजली की रॉयल्टी देने के आदेश पंजाब और हरियाणा सरकार को दिए हैं, जो कि करीब 1600 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। इसके एक बार मिलने से कर्मचारियों की छोटी मोटी सभी मांगे पूरी हो जाएंगी। आज हमें रॉयल्टी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और हिमाचल प्रदेश को जो रॉयल्टी का पैसा 1600 करोड़ रुपया आ रहा है उससे ज्यादा भी जब हमें पंजाब से पूरी रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश को मिलेगी, हरियाणा से मिलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। आपकी ये जो मांगे छोटी मोटी कर्मचारियों की है सारी की सारी पूरी होगी, चिंता मत कीजिए।
मौके पर मौजूद सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन परमार ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों की कई मांगों का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसका प्रमाण है कि प्रदेश को मिलने वाली वित्तीय मदद में 13वें वित्त आयोग ने 600 करोड़ रुपए की कटौती कर दी। कि 13वें वित्त आयोग ने जो हिमाचल प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य रखा है, उसमें सैलरी कंपोनेंट में 600 करोड़ रुपए की कटौती का प्रावधान किया गया है। बहुत दुख होता है। इस आवाज को हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में उठाया। क्या कहा जा रहा है कि भारत सरकार क्या कह रही है कि ये जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, हिमाचल प्रदेश सरकार इसको कम करे। इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जो 13वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ किया है, आने वाले दिनों में कर्मचारी भाइयों के लिए सैलरी भी लोन दे करके देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार हमारे प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार प्रकट कर रहा है। इस मिलन समारोह में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने कर्मचारियों से सरकार को फिर से सत्ता में लाने की अपील भी की। पालमपुर से ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा जुब्बल पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रही है और इस बार के सेब सीजन के दौरान यूनिवर्सल कार्टन का इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले बरागटा ने यहां के झड़ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के शिलान्यास करते हुए कहा कि इस पंचायत में पिछले 4 सालों से 5.5 करोड़ रुपए विकास कार्यों में खर्च किए गए हैं। बहुत अच्छे यहाँ पर कार्य हुए हैं 4 साल में। मुझे धन्यवाद करना है इस क्षेत्र की जनता का, और उससे भी अधिक धन्यवाद करना है माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेम कुमार धूमल जी का। उनके आशीर्वाद से इस पंचायत में लगभग 5.5 करोड़ के जो है विकास कार्य हमने इस 4 साल में किए हैं, और आगे भी योजना है, इन योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफत का सोमवार को सोलन में नगर परिषद कर्मचारियों ने घेराव किया। दरअसल कुछ समय पहले सोफत ने 1998 में परिषद में हुए भर्ती मामले की विजिलेंस की तरफ से दर्ज मुकदमे का चालान कोर्ट में पेश करने की मांग सरकार से की थी, जिससे बिफरे इन कर्मचारियों ने उनका घेराव किया। इन मुलाजमों ने सोफत पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिलोपा के प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफत का सोलन नगर परिषद के कर्मचारियों ने सोमवार को घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इन कर्मचारियों ने कहा कि सोफत अपनी मांग से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने कहा कि 1998 में जो भर्ती हुई थी उसकी विजिलेंस जांच चल रही है और आज तक उसमें कुछ भी नहीं निकला। आज हिलोपा अध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ सोफत का भारी निंदा करता हूं, जिसने कर्मचारियों के विरुद्ध शिमला में एक प्रेस वार्ता में अपने वक्तव्य दिए, वो सरासर गलत है। और इसमें सारे कर्मचारी निंदा करते हैं और मानसिक रूप से पूरे कर्मचारी जिनको कि 98 में सेवा मिली थी, वो बेचारे अपने मानसिक रूप से बहुत ही परेशान हो रहे हैं। जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री प्रेजेंट होते थे, उनको मोहरा बनाया, उनका कोई कसूर नहीं था। जिसमें सोलन कर्मचारियों को टारगेट किया गया और सोलन के जो कर्मचारी यहाँ पर 1998 में भर्ती हुई उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सफाई कर्मचारी, बेलदार और जो पहले से ही यहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे, उस वक्त नियमित हुए थे, उसको लेके जो है पहले भी 2003 में एक चालान पेश केस हुआ था विजिलेंस का, जो आज तक इंक्वायरी चली है, जिसमें कुछ नहीं निकला है। उसे बार बार उठाया जा रहा, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उधर हिलोपा के प्रवक्ता महेंद्र नाथ सोफत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल ने जो मुकदमा उन पर दायर किया है उसके संबंध में वो परिषद के अध्यक्ष से मिले और उनसे राजीव बिंदल के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की एक कॉपी देने का निवेदन किया, लेकिन काफी समय के बाद उन्हें तो कोई कॉपी नहीं मिली, लेकिन कर्मचारियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। सोफत ने कहा कि वो कर्मचारियों के हितों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि 1998 में जो नगर परिषद में भर्ती हुए थे उनमें खुद स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल जमानत पर हैं और उनकी मांग है कि सरकार चालान पेश करने की अनुमति विजिलेंस विभाग को दे। मैं आज नगर पालिका के अध्यक्ष जी के कार्यालय में गया था। मुझे वहाँ स्थानीय जो विधायक हैं और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके पिताश्री का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए था।
अदालत में उन्होंने मेरे खिलाफ एक मामला दायर किया है। उसी में मुझे एविडेंस के लिए वो अपना कानूनी सलाहकारों के कहने के बाद मैंने उसके लिए प्रार्थना पत्र अध्यक्ष जी को दिया, जिस पे उन्होंने आदेश कर दिए मुझे उसकी कॉपी देने के लिए। मैं कॉपी की इंतज़ार कर रहा था, तो वो कॉपी तो आई नहीं बड़े टाइम के बाद, लेकिन वहाँ पे कुछ कर्मचारी ने नारे लगाने शुरू कर दिए। जो यहाँ पे नगरपालिका में भर्ती घोटाला है, जिसमें यहाँ के मंत्री जी जमानत पे हैं, हमने ये मांग की है कि उसका चालान पेश करने की अनुमति सरकार दे। उसमें कोई कर्मचारियों का हित नहीं है, वो तो जिन्होंने गड़बड़ किया है, जिन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ चालान पेश करने के लिए हिमाचल लोकहित पार्टी लगातार मांग करती आ रही है। दरअसल 1998 में राजीव बिंदल के अध्यक्ष रहते हुए नगर परिषद में गलत तरीके से भर्ती का मामला विजिलेंस विभाग ने दर्ज कर रखा है। कांग्रेस के साथ साथ हिलोपा भी इस मामले में कोर्ट में चालान पेश करने की मांग समय समय पर करती रहती है। यही वजह है कि नगर परिषद कर्मचारी सोफत का विरोध कर रहे हैं। मनीष शारदा, सोलन, 7C हिमाचल आजकल। एक तरफ जहां कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आक्रामक रुख अपना रखा है, वहीं युवा कांग्रेस ने भी प्रदेश सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। शिमला में कांग्रेस के युवा नेता रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी व अन्य समस्याओं से निपटने में सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। युवा कांग्रेस आने वाले चुनाव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत कई दूसरे मुद्दों को जोर शोर तरीके से उठाएगी। यूथ कांगड़ा के उपाध्यक्ष और कांगड़ा के कदावर नेता व कांग्रेस के विधायक GS बाली के बेटे रघुवीर बाली ने प्रदेश सरकार को बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की फ्रंट पर फेल कर दिया है। शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करवा पाई है और प्रदेश में नित नए खुल रहे उद्योगों में जो यहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी में आरक्षण देने की बात कही गई है, उस पर भी सरकार जनता को भ्रमित कर रही है। यहाँ पर सिर्फ निचले स्तर पर ही युवाओं को काम मिल रहा है और ऊपर के स्तर की नौकरियां बाहरी प्रदेशों के युवाओं को मिल रही हैं। 70% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं यूथ के अंदर। तो ये जो हमने पैकेज दिया है 70% का कि 70% लोग हिमाचल प्रदेश के जितनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं प्राइवेट क्षेत्र में, उनमें हिमाचल के होने चाहिए, हिमाचली होने चाहिए। वो हर चीज पर भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इसको सिस्टम को, लोगों को। बाली ने युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान कर कहा कि वो पार्टी प्रचार में सरगर्मी से हिस्सा लेकर कांग्रेस को सत्तासीन करवाने में अहम योगदान दें। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में करुणा मूलक आधार पर नौकरियां देने में हो रही देरी पर आश्रित परिवारों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हमीरपुर में इन परिवारों ने करुणा मूलक आश्रित कमेटी का गठन कर एकजुटता दिखाई और सरकार से उन्हें जल्द से जल्द अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की। कमेटी के अध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि सरकार इन परिवारों को नौकरी देने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए वो सचिवालय के बाहर 1 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में करुणा मूलक कमेटी ने सचिवालय के बाहर 1 दिन का सांकेतिक धरना देने का फैसला लिया है और वो बहुत ही जल्द होगा, जिसमें करुणा मूलक कमेटी नौकरी के आवेदक और मृतक कर्मचारियों के आश्रित परिवार हिस्सा लेंगे। और पुनः सरकार से यही मांग है कि करुणा मूलक आधार पर नौकरी के जितने भी मामले वित्त विभाग में लंबित पड़े हैं, उन्हें किसी भी पॉलिसी के अधीन ना लाते हुए एक साथ नौकरी दें। खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक प्रवासी महिला कूड़ा बीनते बीनते दे रही थी इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। ऊना के पॉश एरिया रक्कड़ कॉलोनी में एक प्रवासी महिला से चोरी हुआ सामान बरामद हुआ है, लेकिन मौके से पकड़ी गई महिला की 4 अन्य सहयोगी भागने में सफल रही। स्थानीय लोगों ने इन्हें शकी हालात में पकड़ा तो इनसे चोरी किया हुआ सामान बरामद हुआ। आरोपी महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं इलाके में कूड़ा करकट बीनने का काम करती थी। रक्कड़ कॉलोनी से स्थानीय लोगों ने चोरी के सामान के साथ एक प्रवासी महिला को पकड़ा, जबकि इसकी दूसरी 4 साथी मौके से भागने में सफल रही।
स्थानीय निवासी राजेश जसवाल ने कहा कि उनके निर्माणाधीन घर से कई बार लोहे का सामान चोरी हो चुका है। इसके चलते वे काफी तनाव की हालत में थे, लेकिन गत दिन उन्होंने इन महिलाओं को इलाके में शकीय हालात में घूमते हुए देखा तो इन सभी पर नजर रखी और पांचों महिलाओं को रोककर अपना सामान दिखाने को कहा। सामान चेक करने के बाद उन्होंने महिला की बोरी में अपना चोरी हुआ काफी लोहे का सामान पाया और साथ में सरकारी संस्थानों का भी काफी सामान बरामद किया। कई दिन से ना सामान जो है चोरी हो रहा है, मेरे 2 कई और सरिया काफी काट के चोरी हो गया। सुबह तड़के यही चोरी के मसले में भाग जाती हैं, चोरी की और भाग गई। आज मेरे को शक पड़ा, इनको शक के आधार के पर मैंने इनको पकड़ा। इनके पास ये 5 औरतें थी टोटल। अच्छा। एक तो मेरे हाथ आ गई, बाकी सारी भाग गई। इनके पास था ये गवर्नमेंट का कुछ सामान है और हमारी पाइप है, जो पानी की पाइप होती है, हमारी पानी की पाइप है। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई और पुलिस ने पकड़ी गई महिला की सहयोगियों की भी तलाश शुरू कर दी। शनाख्त वगैरह की गई तो पता चला कि ये सच में ही चोरी का सामान था। ये महिला, इसने अपना नाम भोली बताया और बताया कि ये पटियाला की रहने वाली है और आजकल नंगल में रह रही है कुछ दिनों से। और जो इसके साथ थी औरतें वो भाग गई हैं और ये इन सब ने इकट्ठा ही किया था और इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये महिला अरेस्ट की गई है और बाकी जो इसके साथी थे उनकी भी तलाश अभी जारी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ऊना में चोरी की काफी घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे इलाका निवासी खासे परेशान हैं। इसी को देखते हुए अब पुलिस पेट्रोलिंग में तेजी लाने के साथ चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आरक्षित पुलिस बल द्वारा नाकाबंदी भी शुरू कर दी गई है। राजीव के साथ हरपाल सिंह, ऊना, 7C हिमाचल आजकल। महाभारत काल की बहुत सी धरोहरें अभी भी देवभूमि में देखी जा सकती हैं। इसी में से एक धरोहर हमीरपुर के टौनी देवी स्थित जौखर गांव में पड़ी है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान महाबली भीम यहां पर चक्की चलाने के लिए भारी भरकम पत्थर लेकर आए थे, जो कि आज भी आस्था का केंद्र है। लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि प्रशासनिक अनदेखी के चलते ये धार्मिक स्थान सुविधाओं से मोहताज है। इससे श्रद्धालुओं को यहाँ पर पहुँचने में खासी दिक्कत आती है। देवभूमि का कण कण में अटूट आस्था, श्रद्धा और भक्ति भाव से सरोवर है। जहां भी नजर घुमाइए आपको कुछ न कुछ आस्था के प्रतीक चिन्ह मिल जाएंगे। टैनी देवी के पास स्थित झोंकर नामक स्थान पर ये पत्थर कोई आम नहीं, बल्कि इन्हें यहाँ खुद द्वापर काल में पांडवों को मिले अज्ञातवास के दौरान खुद महाबली भीम लेकर आए थे। मान्यता है कि इस स्थान पर व्यास नदी का रुख मोड़ने के लिए भीम इन भारी भरकम बड़े पत्थरों को यहाँ लेकर आए थे, ताकि लोगों की मांग पर घराट चलाया जा सके। लेकिन यहाँ पर निवास करती एक बूढ़ी औरत करीब 4 बजे के आसपास उठ गई और भीम समेत पांडवों को सुबह होने से पहले इस जगह को छोड़ना पड़ा। तब से आज तक ये पत्थर इसी तरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इन पत्थरों में इतना चमत्कार है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर सच्चे मन से मनोकामना मांगता है, उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। पांडवों के टाइम में ऐसे था कि उन्होंने यहाँ एक पंचक्की चलाने का इरादा बनाया था, तो वो उसमें जो है वो मतलब है कि जो टाइम से उसको पूरा नहीं कर सके और इस वजह से उन्होंने फिर ये वो चले यहाँ से चले गए। ये यहाँ पे चक्के हैं थोड़े से, 2 बाट हैं और एक उसका एक इंस्ट्रूमेंट और पड़ा हुआ है। तो ऐसे हुआ सर कि ये जो था ब्यासा से जो थे ये लाना चाहते थे पानी, तो वो प्यासा से पानी लाना चाह रहे थे। तो यहाँ आते आते जब वो रात के 12-1 बजे आए तो एक बुढ़िया होती थी, बुढ़िया जो है वो जाग गई थी और वो अपने काम में लग गई। तो उन्होंने भीम जी ने ये सोचा कि अब सुबह हो गई है और मैं अपने वादे से जो है वो मतलब झूठा हो गया, तो इसीलिए जो है मतलब वो यहाँ छोड़ के फिर आगे चले गए अज्ञातवास के। इस जगह पर पड़ी महाभारत की इस अमूल्य धरोहर के प्रति इलाके में अगाध श्रद्धा भाव है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ इन पत्थरों का दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, पर इस धार्मिक जगह के साथ प्रशासनिक अनदेखी साफ देखी जा सकती है। यहाँ पहुँचने के लिए कोई पक्का मार्ग नहीं,
और न ही दूसरी को मुकम्मल सुविधाएं। ये हाल तब है जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का घर यहाँ से कुछ चंद किलोमीटर पर स्थित है। ये बड़े दुख की बात है कि मतलब हजारों वर्ष पहले के ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन सरकार ने आज तक इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, ना ही मतलब कोई आज तक मीडिया द्वारा भी इनके बारे में कोई प्रसिद्धि नहीं हुई, और ये मतलब बहुत ही दर्शनीय स्थल है। प्रदेश में धार्मिक आस्था के स्थल पर्यटन की दृष्टि से भी काफी अहम है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि इन जैसी कई सारी दूसरी जगहों का विकास पहल के आधार पर किया जाए। इससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधाएं हासिल होंगी, साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी ये स्थान स्थानीय निवासियों को रोजगार देने में सहायक सिद्ध होगी। जसबीर जस्सी, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल। और अब कुछ खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर बीजेपी ने नामांकन प्रक्रिया से पहले प्रत्याशियों के चयन के लिए की पार्टी मुख्यालय में एक अहम बैठक। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी इस बार उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देगी जो सीट निकालने में सफल होंगे। शिमला स्थित बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी श्याम जाजू भी मौजूद रहे। बैठक में नगर निगम के मेयर व डिप्टी मेयर के अलावा शहर के सभी 25 वार्डों के प्रत्याशियों के नामों को लेकर गहनता से चर्चा की गई। नगर निगम में इस बार बीजेपी का परचम लहराए, इसके लिए पार्टी कोई कमी पेशी नहीं छोड़ना चाहती। 27 मई को निगम चुनाव के पड़ने वाले वोटों से पहले 5 से 7 मई के बीच नामांकन प्रक्रिया चलेगी और उसकी तैयारी को लेकर राजधानी स्थित बीजेपी के मुख्यालय दीप कमल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के साथ प्रदेश के सह प्रभारी श्याम जाजू भी मौजूद रहे। सत्ती की अध्यक्षता में हुई बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देगी जो कि कर्मठ, सीट जीतने वाले, सामाजिक कार्यों में योगदान देने वाले, साफ छवि और पार्टी के वफादार हों। आज पार्टी कार्यालय में शिमला शहर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की मीटिंग जो हमारे 27 मई को कारपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं उससे संबंधित विचार विमर्श करने के लिए रखी गई है। इसके कारपोरेशन के जो चुनाव है, इन चुनावों का जो नॉमिनेशन 5 तारीख से शुरू होकर के 7 तारीख तक होना है, उसकी तैयारी के लिए जो मीटिंग रखी गई है, सब चीज़ें उसकी देखी जाएंगी। पार्टी का कार्यकर्ता हो, आइडियोलॉजी के साथ लंबे समय से चला हो, बेनेबिलिटी हो, उसकी जीतने वाला हो, और उसके साथ साथ सामाजिक कामों में भी वो कहीं ना कहीं संलिप्त हो और उसका एक अच्छा क्लीन इमेज हो। ऐसे कई क्राइटेरिया हैं, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विचार है उसको भी उसमें लिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर सहित नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा होगा। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। इस बैठक का उद्देश्य था कि पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन के मामले में अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में ले, ताकि सभी एकजुट होकर इस चुनाव को जीतें। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। तो वहीं दूसरी तरफ निगम चुनाव के लिए अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। खलीनी वार्ड के युवा कांग्रेस नेता प्रवीण कुमार ने भी सोमवार को अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष विद्या स्टोक्स के घर पहुंचे। इस मौके प्रवीण कुमार ने कहा कि वार्ड की जनता चाहती है कि वो इस सीट से चुनाव लड़कर यहां का विकास करें। प्रदेश की एकमात्र शिमला नगर निगम में धीरे धीरे चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। नामांकन पत्र भरने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इन चुनावों के लिए विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में लग गए हैं। इसी क्रम में खलीनी के वार्ड नंबर 24 के यूथ कांग्रेस के वार्ड उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रतिपक्ष विद्या स्टोक्स के पास पहुंचे और पार्षद पद के लिए टिकट की मांग की। इस मौके पर प्रवीण कुमार ने कहा कि उनको वार्ड के युवाओं, महिलाओं सहित दूसरे लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने इस मौके पर राहुल गांधी का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने युवाओं को आगे लाकर पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है। वार्ड नंबर 24 से अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पार्षद उम्मीदवारी के लिए अपना आवेदन देने श्रीमती मैडम विद्या स्टोक्स जी के पास आया हूँ। और मैं पहले से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं पहले भी एक चुना हुआ यहाँ का कांग्रेस से एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे मुझे लोगों का भी अपना समर्थन प्राप्त है। आप देख ही रहे मेरे साथ युवा लोग और अपने महिलाओं का और बुजुर्गों का अपना मेरे को सारा समर्थन प्राप्त है। और ये जो 32 साल बाद
अपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव किए गए हैं युवा कांग्रेस के, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम युवाओं को इतना मौका दिया है। नामांकन की तारीख के पास आते ही सभी टिकट के चाहवान दावेदार अपने अपने नेताओं के दरबार पहुंचकर हाजिरी लगा रहे हैं और शक्ति प्रदर्शन दिखाने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।